नमस्कार दोस्तों, आपका रवनीत सिंह आगरा मोटिवेटर के संग आपका बहुत बड़ा स्वागत है। मैं रवनीत सिंह आज आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा, जिसका नाम है लिस्ट ऑफ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। सबसे बड़ी बात करेंगे, सबसे पहले डिस्प्यूटेड टेरिटरीज होती क्या है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऐसी टेरिटरी होती है जिसको दो देशों या दो से अन्य ज़्यादा देशों द्वारा क्लेम किया जाता है और इसके अंदर बाहर से विदेशी ताकतों द्वारा इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर निवेश नहीं किया जा सकता है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के एक अमेंडमेंट एक्ट के अंदर दिया हुआ है। तो आज हम बात करते हैं भारत के कई सारे डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ के बारे में। सबसे बड़ी बात, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है। डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ दो तरीके से क्लासिफाइड हो सकती हैं, एक माइनर डिस्प्यूट और एक मेजर डिस्प्यूट। तो जो इंडियन टेरिटरीज़ हैं जो कि डिस्प्यूटेड कहलाई जाती हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और इसमें मेजर डिस्प्यूट के अंदर सबसे पहला नाम आता है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर एक ऐसा रीजन है जो एक हिंदू राजा द्वारा 1947 से पहले कंट्रोल किया जाता था और उसकी जो 70% पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम आबादी थी। 25 to 30% हिंदू और सिख आबादी होती थी। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो दोनों देश इस सॉवरेन एरिया को अपने एरिया के अंदर करना चाहते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो तत्कालीन राजा थे डॉक्टर हरी सिंह, वो इस स्टेट को सॉवरेन नेशन मानना चाहते थे और एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान की गंदी नज़रों द्वारा भारत के अभिन्न अंग माने जाने जम्मू कश्मीर में हमला कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर पे हमला जब किया गया था तो राजा हरी सिंह के पास इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं थी कि वो पाकिस्तान आर्मी को रोक सके। तो उन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू से संपर्क किया। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक शर्त पे उन्हें सहायता देने को प्रदान करा कि भारत में जम्मू कश्मीर का विलय होगा, लेकिन उसके अंदर एक ट्रीटी होगी जिसमें जम्मू कश्मीर को एक सॉवरेन स्टेट और एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर का कानून अलग से होगा, जम्मू कश्मीर का खुद का एक फ्लैग होगा, एक स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट माना जाएगा, जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान के अंतर्गत। अब करंट स्टेटस और स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो भारत में जो होल्डिंग है जम्मू कश्मीर की वो 45% है। 1,01,000 का एरिया भारत के पास इस समय कंट्रोल किया जाता है, जिसको जम्मू और कश्मीर के नाम से बोला जाता है। वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है आज के टाइम पे, जो कि यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो चुका है। एक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे का नाम है लद्दाख। अब हम बात करें पाकिस्तान कंट्रोल में, तो पाकिस्तान कंट्रोल का एरिया समथिंग 75,000 to 80,000 स्क्वायर किलोमीटर के बीच के दरमियान आता है, जिसके अंदर गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी शामिल हैं। और देखा जाए डिप्लोमेटिकली और स्ट्रैटेजिकली तो ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इंडियन नेशन जो है उसका जम्मू कश्मीर काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के द्वारा। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर इस समय के टाइम पे रेलगाड़ी भी नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस देश द्वारा किस रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करी गई है। अब इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक तीसरा देश भी है जो इस चीज़ को कंट्रोल करके रखता है, आपको आश्चर्य होगा, उसका नाम है चाइना। इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन चाइना, जो भारत के अभिन्न अंग के एरियाओं पे गंदी नज़र रखता है। और जिस तरीके से उन्होंने भारत चीन के युद्ध में अक्सई चीन को जीत लिया था और आज तक वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर आता है। और स्ट्रैटेजिकली और डिप्लोमेटिकली और आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो एरिया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है अक्सई चीन। बहुत ही ज़्यादा एक प्लेट्यू रीजन है जो कि बहुत ही ज़्यादा वीरान माना जाता है हमारी भाषा के अंदर, जिसमें बहुत ही कम लोग रहते हैं, लेकिन आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करंट सिनेरियो से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी यूनाइटेड नेशन द्वारा डिक्लेयर किया जा चुका है, जिसको कंट्रोल 3 नेशन द्वारा किया जाता है और क्लेम 2 नेशन द्वारा किया जाता है। अब हम दूसरे डिस्प्यूट टेरिटरी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा देश है, ऐसा प्रदेश है भारत का एक अभिन्न अंग है जो भारत द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन क्लेम्ड भी किया जाता है चाइना द्वारा, जिसका नाम दिया गया है साउथ तिब्बत। जब भारत चीन का युद्ध हुआ था तब से उससे पहले भी भारत के आज़ाद होने के बाद भी चाइना ये मांग करता आ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना के साउथ तिब्बत का एक अभिन्न अंग है। लेकिन जब ये डिस्प्यूट टेरिटरी मानी गई तो इसके अंदर यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसको इंडिया द्वारा कंट्रोल किया जाता है और क्लेम चाइना और इंडिया दोनों द्वारा किया जाता है।
अब हम तीसरे टेरिटरी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सियाचेन। डिप्लोमेटिकली, स्ट्रैटेजिकली और आर्मी के पॉइंट्स स्पेशली ये पॉइंट सबसे ज़्यादा, ये एरिया इंडिया का सबसे हाईएस्ट वॉर जोन कहलाता है, जिसके अंदर चाइना, पाकिस्तान और इंडिया का ट्राई जंक्शन बनता है, जिसको इस समय के टाइम पे इंडिया द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है। तो डिप्लोमेटिकली, स्ट्रैटेजिकली और स्पेशली आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इम्पॉर्टेंट टेरिटरी भी है। तो इसलिए इसको यूनाइटेड नेशन द्वारा डिक्लेयर किया गया है डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और इसको क्लेम 3 नेशंस करते हैं, कंट्रोल एक नेशन करता है, हमारा भारत। अब हम माइनर रीजन्स के बारे में बात करेंगे। तो अब माइनर रीजन्स के अंदर जो एरिया आता है, सबसे पहले उसका नाम है काला पानी। काला पानी जो एक ऐसा एरिया है जो कि भारत का अभिन्न अंग भारत कहता है, लेकिन नेपाल द्वारा भी इसको कहा जाता है कि नेपाल के दरचूला डिस्ट्रिक्ट का अभिन्न अंग है, लेकिन भारत द्वारा इसको कहा जाता है कि भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले का अभिन्न अंग है, जो कि आर्मी और स्ट्रैटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको तुरंत और इस समय तत्कालीन पॉइंट पे देखा जाए तो इसको भारत द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लेकिन क्लेम्ड नेपाल द्वारा भी किया जाता है। अब हम दूसरे माइनर डिस्प्यूट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सुस्ता, जो कि उत्तर प्रदेश भारत के एक राज्य है, उससे सीमा से लगा हुआ है। सुस्ता एक ऐसा जगह है जो ट्राई जंक्शन माना जाता है निचलौल डिस्ट्रिक्ट से, जिसको भारत द्वारा कंट्रोल किया जाता है और दोबारा से इसको क्लेम नेपाल द्वारा किया जाता है। फॉर्मल डिस्प्यूट्स भी कई सारे हैं जो कि म्यांमार और इंडोनेशिया के संग थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज़ के द्वारा इसको क्लियर कर लिया गया है। तो आज के करंट सिनेरियो में भारत के खाली 5 ही डिस्प्यूटेड टेरिटरी हैं, मेजर माइनर, जो कि इस समय के टाइम पे यूनाइटेड नेशन द्वारा डिक्लेयर हो चुके हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरीज। अब हम बात करेंगे डिस्प्यूटेड टेरिटरीज होती क्या हैं। डिस्प्यूटेड टेरिटरी एक ऐसी टेरिटरी है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा नेशन द्वारा एक ही जगह को क्लेम किया जाता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी विदेशी ताकत या फिर विदेशी कंपनी इस एरिया के अंदर एक्सेसिबल नहीं होती है कि वो इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक दुर्भाग्यपूर्ण होता है उन लोगों के लिए जो उस एरिया में रहते हैं। तो आगे हम यही चाहते हैं कि इन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा जाए और हमारा देश आबाद रहे। इस वीडियो को देखा हो तो अच्छा लगा हो हमारे काम को, हमारे सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को, तो इसको लाइक करना ज़रूर ना भूलें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और व्यू ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय मां भारती।